चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन को समझेंगे। तो इसमें जो पहला टॉपिक है, जो बेसिक चीज़ है, वो जान लेते हैं समुच्चय का पूरक। आखिर समुच्चय का पूरक होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, समुच्चयों का पूरक देखना है। मतलब एक्सरसाइज 1.5 में पूरक निकालना ही सीखना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना ही सीखना है, ठीक है ना। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कैसे कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए, तो समुच्चय का पूरक होता क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट? समुच्चय का पूरक क्या है, इस बात को समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई समुच्चय ए है, तो जानते हैं इसके पूरक को कैसे लिखेंगे? ए डैश। ए डैश का मतलब है समुच्चय का पूरक। और ए डैश, मान लीजिए कोई समुच्चय ए है, तो ए का पूरक क्या हो जाएगा? ए डैश। और ये कैसे निकालेंगे? ए डैश निकालेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय में से घटा देंगे। सार्वत्रिक समुच्चय है, यदि आपके पास यू है तो यू घटा लिख देंगे ए। कहने का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय में से किसी भी समुच्चय को घटा देंगे तो आपको पूरक समुच्चय मिल जाएगा। इसको अपनी भाषा में लिखी जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय। घटाओ कोई भी समुच्चय, मतलब जो समुच्चय का पूरक निकालना है, कोई समुच्चय बराबर क्या हो जाएगा? पूरक समुच्चय। कॉम्प्लीमेंट पूरक समुच्चय, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है सार्वत्रिक समुच्चय में से जब किसी भी समुच्चय को घटा देंगे तो वो उस समुच्चय का क्या निकल जाएगा? पूरक समुच्चय निकल जाएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, समुच्चय का पूरक निकल जाएगा। तो मान लीजिए कोई समुच्चय ए है, तो इसके पूरक को ए डैश से लिखते हैं। और ए डैश का मान कैसे निकालेंगे? यू घटाओ ए। यू का मतलब क्या होगा? सार्वत्रिक समुच्चय, और ए का मतलब समुच्चय। तो जब सार्वत्रिक समुच्चय में से किसी समुच्चय को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा? पूरक समुच्चय। तो ए डैश मतलब किसी समुच्चय, कोई समुच्चय ए है तो इसके पूरक को ए डैश से सूचित करते हैं। और ए डैश का मान कैसा निकलेगा? सार्वत्रिक समुच्चय में से उसी समुच्चय को घटा देंगे तो आपको निकल जाएगा पूरक समुच्चय। तो इसके कहने का मतलब है जो पूरक समुच्चय होता है, उसको सार्वत्रिक समुच्चय से घटाने पर आपको निकल जाएंगे सार्वत्रिक समुच्चय। जो समुच्चय है, जो पूरक समुच्चय होता है, उसी समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय से निकाल देंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसका वेन आरेख जरा हम लोग तैयार कर देते हैं। इसका वेन आरेख क्या हो जाएगा, इस बात को समझिए। मान लीजिए ये वाला जो है ना आपका सार्वत्रिक समुच्चय, ये पूरा का पूरा यू है, सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है ना। और ये वाला जो अवयव है आपका ए है, ठीक है। तो आपको निकालना है ए का पूरक निकालना है। तो ए का पूरक क्या हो जाएगा? ए का पूरक यू में सर इस ए को क्या करेंगे? निकाल लेंगे। सोचिए ये पूरे यू में सर इस ए को आप निकाल लेंगे तो आपका कौन सा भाग बच जाएगा? कलर वाला, ये वाली चीज बच जाएगी। ये वाली कलरिंग करेंगे तो ये वाली चीज आपकी क्या हो जाएगी? बच जाएगी। अच्छा से कलर कर लीजिएगा। तो ये वाली जो चीजें बच गई इसी को बोलेंगे हम लोग ए डैश। मतलब ये पूरा यू था, यू में से ए को निकाल लिया मैंने, यू में से ए को निकाल लिया तो हो गया ए डैश। क्या हो गया? ए डैश। तो ये वेन डायग्राम किसका हो गया? ए डैश का हो गया। मतलब समुच्चय ए का, ये पूरक समुच्चय का हो गया वेन डायग्राम। तो पूरक समुच्चय कैसे निकालेंगे? सार्वत्रिक समुच्चय में सर उस समुच्चय को घटा देंगे। देखिए, तो पूरक समुच्चय का मतलब होता है कि उस समुच्चय का अवयव एक भी सार्वत्रिक समुच्चय में नहीं रहता। इस बात को ध्यान दीजिएगा। कोई समुच्चय ए है तो इसके पूरक समुच्चय को ए डैश से सूचित करेंगे, ठीक है। और ए डैश कैसे निकालेंगे? सार्वत्रिक समुच्चय में से उसी समुच्चय को घटा देंगे। इसका मतलब कि सार्वत्रिक समुच्चय में से कोई भी समुच्चय घटा देंगे तो उसी समुच्चय का क्या निकल जाएगा? पूरक समुच्चय निकल जाएगा। ओके, अब देखिए इसका वेन डायग्राम क्या होगा? इसका वेन डायग्राम ये होगा कि पूरे यू में सर मैंने सेट से ए को निकाल दिया तो ये वाला जो भाग बचा ना कलरिंग वाला, यही ए डैश है। मतलब उस समुच्चय का पूरक है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया समुच्चय का पूरक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब देखते हैं, अब इसको मिटकाते हैं। अब देखते हैं, अब कुछ देखिए कुछ नियम हम लोग पढ़ लेते हैं। वो नियम क्या है? डी मॉर्गन का नियम देखते हैं। डी मॉर्गन साहब ने क्या बताया था, इस बात को समझते हैं। डी मॉर्गन नियम, डी मॉर्गन नियम लॉ, डी मॉर्गन लॉ देखते हैं। डी मॉर्गन साहब ने अपना कौन सा नियम दिया उसको समझना चाहते हैं। देखिए डी मॉर्गन साहब ने ये नियम दिया
कि दो समुच्चयों के सम्मिलन का कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक। ध्यान से समझिएगा, डी मॉर्गन का नियम क्या है, दो समुच्चयों के सम्मिलन का पूरक, दो समुच्चयों के सम्मिलन का सिंबल है यूनियन, इसको बोलते हैं। दो समुच्चयों के सम्मिलन का जो पूरक है वो पूरक समुच्चयों के, ध्यान देंगे, वो पूरक समुच्चयों के जो समुच्चय उनका पूरक, वो पूरक समुच्चयों के इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहने का मतलब डी मॉर्गन साहब ने ये नियम दिया कि दो समुच्चयों के सम्मिलन का पूरक वो पूरक समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के बराबर होते हैं। ये सिंबल सर्वनिष्ठ का है। और तथा दूसरी नियम उन्होंने ये दिया, तथा उन्होंने बताया कि दो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का पूरक, क्या, दो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का जो पूरक है वो पूरक समुच्चय के, सारे समुच्चय का पूरक, पूरक समुच्चय के सम्मिलन के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। डी मॉर्गन साहब ने यही नियम दिया था। तो एक बार और समझेंगे डी मॉर्गन साहब ने नियम अपना क्या क्या दिया। तो डी मॉर्गन साहब का नियम यही था कि दो समुच्चयों के सम्मिलन का जो पूरक है, दो समुच्चयों के सम्मिलन का जो पूरक है वो पूरक समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के बराबर होगा। और तथा दो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का जो पूरक है वो पूरक समुच्चय के सम्मिलन के बराबर होगा। इसको बोलते हैं डी मॉर्गन का नियम। अब और भी कुछ नियम है जिसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना, काम करेगा आगे। चलिए, तो यहाँ पर ये देखते हैं कि मान लीजिए कोई समुच्चय ये है, पहली बात कोई समुच्चय ए है और इसका हम लोग क्या करते हैं, सम्मिलन पूरक समुच्चय से करते हैं, उसी के पूरक समुच्चय से, तो आपका बन जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय यू बन जाएगा। ओके, याद रखना है। और दूसरी बात ये है कि कोई समुच्चय ए है और इसका इंटरसेक्शन उसी समुच्चय के पूरक से निकालते हैं तो रिक्त समुच्चय बन जाएगा, इसको फाई कहते हैं। हम लोग मान लीजिए किसी समुच्चय के पूरक का फिर पूरक समुच्चय निकालते हैं, द्विपूरक इसको नियम बोल सकते हैं। किसी समुच्चय के पूरक का पूरक निकालेंगे तो वही समुच्चय बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं ये वाला 4 नंबर। मान लीजिए कोई रिक्त समुच्चय है और रिक्त समुच्चय का आप जब पूरक समुच्चय निकालेंगे तो वो बन जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय, या यदि आप सार्वत्रिक समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालेंगे तो वो रिक्त समुच्चय आपका बन जाएगा। तो इतने तरह के नियम को थोड़ा सा आप ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको डी मॉर्गन का नियम बोलते हैं। और यहाँ 5 नियम और है कि जब किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय के साथ सम्मिलन करेंगे तो सार्वत्रिक समुच्चय बन जाएगा, जब किसी समुच्चय का उसी पूरक समुच्चय का के साथ सर्वनिष्ठ करेंगे तो रिक्त समुच्चय बन जाएगा। और द्विपूरक मतलब किसी समुच्चय के पूरक का पूरक समुच्चय निकालेंगे तो बनेगा वही समुच्चय, और रिक्त समुच्चय का जब पूरक समुच्चय निकालेंगे तो सार्वत्रिक समुच्चय, और जब सार्वत्रिक समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालेंगे तो रिक्त समुच्चय। इतने तरह के नियम आपको जानने थे। तो जो भी बेसिक चीजें थे मैंने आपको बता दिया। समुच्चय का पूरक क्या है, डी मॉर्गन साहब ने अपना नियम क्या दिया, और भी कुछ बेसिक चीजें क्या थी वो बता दिया। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर चलते हैं, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि आपको एक सार्वत्रिक समुच्चय दे दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए जा क्या क्या दिया है, उसको सॉल्व कर दिया जाए। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें दिया क्या क्या है, तो u का मान आपको क्या किया है, दे दिया। u का मान दे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक शायद u का मान आपको दे दिया है। और इसमें आपको क्या किया है, समुच्चय a भी दिया है, ठीक है। समुच्चय a भी आपको क्या किया है, यहाँ पर दे दिया है। तो समुच्चय देखते हैं क्या क्या समुच्चय दिया। 1 2 3 4 1 2 3 4। समुच्चय बी भी आपको दिया है, वो क्या दिया उसको भी देख लेते हैं। 2 4 6 8 2 4 6 8। और आपको समुच्चय सी भी दे दिया, इसको नीचे लिखते हैं। सी क्या दिया, समुच्चय सी दिया 3 4 5 6 3 4 5 6। ये समुच्चय सी दिया है। तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है, मतलब जो है वो सब क्या करना है, ज्ञात करना है। 1 नंबर देखिए इसका क्वेश्चन क्या है। 1 नंबर बोला है कि ए का पूरक निकालिए। ए का पूरक, तो ए का पूरक निकालने के लिए इसको यू से घटाना पड़ेगा, यू घटाओ ए, ठीक है ना। तो यू में से क्या करेंगे, ए को निकाल देंगे, यू में से ए को निकाल देंगे तो यू का जो एलिमेंट्स मिलेगा ए में वो घट जाएगा। 1 मिल रहा है तो 1 घट जाएगा, 2 मिल रहा है 2 घट जाएगा, 3 मिल रहा है 3 घट जाएगा, ठीक है। और 4 मिल रहा है तो 4 घट जाएगा, लेकिन 5 6 7 8 9 ये नहीं मिल रहा है तो ये नहीं घटेगा। 4 5 6 7 8 9, तो ये ए का पूरक निकल गया। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। दूसरा बोल रहा है कि
बी का पूरक निकालना है। किसका पूरक? बी का पूरक। तो कैसे? यू घटाओ बी, मतलब यू में से बी को घटा देंगे, ठीक है ना। तो यू का एलिमेंट जो है बी से घटाइए। क्या एक मिल रहा है? एक नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, तो एक नहीं घटेगा। दो मिल रहा है, ठीक है ना, तीन नहीं मिल रहा, तीन नहीं घटेगा। चार मिल रहा है, चार घट जाएगा। पाँच नहीं मिल रहा, पाँच नहीं घटेगा, ठीक है। छः मिल रहा है, छः घट जाएगा। सात नहीं मिल रहा, सात नहीं घटेगा, ठीक है। आठ मिल रहा है, आठ घट जाएगा। लेकिन नौ नहीं मिल रहा, तो नौ नहीं घटने वाला है, तो ये निकल गया बी का पूरक। अब जो 3 नंबर क्वेश्चन है इसका, वो बोल रहा है कि ए सी का सम्मिलन का पूरक निकालना है। ए और सी के सम्मिलन का क्या करना है? पूरक निकालना है, ठीक है ना, इसका मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? पहले ए और सी का सम्मिलन निकाल देंगे, चूंकि, ठीक है ना। ए सी का सम्मिलन, ए और सी को मिला देंगे, तो एक दो तीन चार, चार तक गया, चार के बाद पाँच छः, दोनों को मिला देते हैं, तो क्या मान हो जाएगा? एक दो तीन चार, और उसके बाद और भी इसका एलिमेंट जो है 5 6, तो ये निकल गया। ए और सी का सम्मिलन निकल गया। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ए सम्मिलन सी का पूरक। तो इसको लिख सकते हैं, इसको यू से ना घटाएंगे, यू घटावे ए सम्मिलन सी, मतलब यू में सर ए सम्मिलन सी को घटा देंगे। तो ए सम्मिलन सी का मान क्या है? एक दो तीन चार पाँच छः, तो एक दो तीन चार पाँच छः तो घट जाएगा, बच क्या जाएगा? 7 8 9, 7 8 9, ठीक है। अब देखते हैं इसका 4 नंबर, चलते हैं। 4 नंबर क्या है इसका? 4 नंबर है ए बी का सम्मिलन, उसके बाद पूरक। ठीक, वैसे ही सॉल्व करेंगे। ए सम्मिलन बी का पूरक आपको निकालना है। तो इसका मतलब ए और बी का पहले सम्मिलन निकालेंगे, तो इसलिए लिख लेते हैं यहाँ पर, चूंकि ए सम्मिलन बी, ए और बी का सम्मिलन करिए। 1 2 3 4, 4 तक तो सेम है। 4 के बाद क्या जोड़ देंगे? 6 और 8 जोड़ देंगे यहाँ पर। तो 1 2 3 4, और इसका एलिमेंट्स मिला देंगे। 6 और 8 को क्या क्या मैंने मिला दिया, तब इसका पूरक निकालना है। इसलिए लिख सकते हैं ए यूनियन बी का जो पूरक है वो किसके मान के बराबर हो जाएगा? उसको यू से घटा देंगे, यू घटावे ए यूनियन बी। इसका मतलब यू में सर किसको घटाना है? ए यूनियन बी को। तो क्या 1 2 3 4, 4 भी घटाना, 4 तक घटाना, 5 नहीं घटेगा क्योंकि 5 इसमें मिल नहीं रहा, तो 5 बच जाएगा, ठीक है। 6 भी मिल जा रहा है, 7 नहीं मिल रहा, 7 बच जाएगा। 8 भी मिल जा रहा है, 8 घट जाएगा, बच क्या जाएगा? सिर्फ 9। तो यहाँ पर ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 5 7 9। तो इस प्रकार 4 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 5 नंबर देखिए क्या दिया है। 5 नंबर दिया है द्विपूरक वाला, वही कि ए का पूरक आपको निकाल देना है। तो ए के पूरक का पूरक ए हो जाएगा। निकाल के एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखिए, तो पहले ए का पूरक निकाल लीजिए। तो ए का पूरक यहाँ पर निकल चुका है, निकला हुआ है 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसका द्विपूरक निकालेंगे। तो इसका पूरक निकालने के लिए, द्विपूरक निकालने के लिए इसको यू से घटाएंगे, यू घटाओ ए का पूरक। तो इसका मतलब है ए के पूरक को यू से घटा देंगे, तो क्या क्या घटेगा? 1 बच जाएगा, ठीक है, 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ये तो घटने वाला नहीं है क्योंकि मिल तो नहीं रहा है। 1 2 3 बच गया, 4 घट जाएगा, 5 6 7 8 9 तक घट जाएगा। तो 1 2 3 बच गया, 4 से लेकर पूरे एलिमेंट्स का घट जाएंगे, तो बच जाएगा 1 2 3। ये किसका मान है? ये मान है ए का। 1 मिनट, ए का जो पूरक का मान है वो कितना है? 4 5 6 7 8, और यहाँ पर ए को घटाए थे ना, 4 नहीं घटा है। ध्यान देंगे, यहाँ 4 घटेगा तो इसमें ए के पूरक में 4 वाला एलिमेंट्स नहीं रहेगा। बाई मिस्टेक यहाँ पहुँच चुकी है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी 4 नहीं रहेगा ए का पूरक में, क्योंकि 4 भी तो घटाना था। यू में से 4 तो घटाना है। तो 3 से लेकर आपका बचेगा, 5 से लेकर बचेगा 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ यू में से ए के पूरक, यू में से एक कहाँ तक एलिमेंट घटाना है आपको? 5 से लेकर कहाँ तक? 9 तक घटाना है। तो बच क्या जाएगा? बच जाएगा 1 2 3 4, और ये वाला जो वैल्यू है वो किसका है? ए का है। यहाँ पर देखिए ए के पूरक में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, यू में से ए घटाना था, ठीक है ना। तो 1 घट गया, 2 घट गया, 3 घट गया, और 4 भी घटाना था। तो 4 घटाने के बाद 5 6 7 8 9 बच जा रही है, ठीक है। अब देखते हैं इसका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर, तो 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बी घटाओ सी का पूरक। ये अंतिम क्वेश्चन, इसको ध्यान देंगे। बी घटावे सी का क्या निकाल देना है? पूरक निकालना है। तो सबसे पहले बी और सी को घटा का मान निकाल देंगे, चूंकि बी घटाओ सी का मान निकालिए। बी घटाओ सी, ठीक है। तो बी में से सी को घटाना है, बी में से सी को घटाना है। तो 2 मिल रहा है तो 2 घट जाएगा, 4 मिल रहा है 4 भी घट जाएगा, लेकिन 6 8 नहीं मिल रहा है, तो ये बच जाएगा 6 8। तो ये आ गया बी घटाओ सी का मान। इसलिए इसका पूरक निकालना है। तो बी घटाओ सी का क्या हो गया? पूरक। बी घटाओ सी का पूरक। तो बी घटाओ सी का पूरक क्या करेंगे? यू से जब घटा देंगे बी घटाओ सी को तो निकल जाएगा। तो यू में से, ये यू में से किसको बी घटाओ सी, मतलब 6 और 8 को घटाना है।
6 और 8 को घटा देंगे तो बच जाएगा मान वो 1 2 3 4 5, 6 को घटाना है तो बचेगा 7, 8 को भी घटाना है तो बच जाएगा 9। तो ये वाला आ गया बी घटाओ सी का पूरक। तो ऐसे करके क्या निकाल लेते हैं हम लोग, पूरक निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया आपका, सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए मिटा जाए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 2 में भी क्या करना है, पूरक आपको निकालना है। तो ये बेसिक चीज है, इसको समझनी पड़ेगी दिमाग लगाकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सार्वत्रिक समुच्चय ई दे दिया है, तो जो भी समुच्चय सबका आपको पूरक समुच्चय क्या करना है, डिफाइन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में शर्त क्या है, यू आपको दिया, तो यू दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ठीक है ना, इसका एक नंबर जो है ना ए का मान दे दिया है ए बी सी, तो इसका पूरक समुच्चय निकालना है। इसलिए ए का पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा, यू में से इसको घटा देंगे। तो जब क्या करेंगे, यू में से ए को घटाएंगे तो ए बी सी घटेगा, बच क्या जाएगा डी ई एफ जी एच, ये वाली चीज़ बन जाएगा। तो ये निकल गया ए का पूरक। और दूसरी में बी का मान दिया डी ई एफ जी, तो बी का भी पूरक समुच्चय निकालना है। तो बी डैश, तो क्या करेंगे, बी को यू से घटा देंगे तो ए घट जाएगा, बी नहीं, ए नहीं घटेगा, बी भी नहीं घटेगा, सी भी नहीं घटेगा, डी घट जाएगा, ई एफ जी घट जाएगा, लेकिन बच जाएगा एच। तो ये निकलेगा बी का पूरक समुच्चय। अब इसका 3 नंबर क्या है, 3 नंबर सी का जो मान दिया है वो है ए सी ई जी, ठीक है ना। तो सी का पूरक क्या हो जाएगा, यू में से घटा देंगे, यू घटावे सी, तो यू में सर इस सी को घटा देंगे, ए घट जाएगा, बी नहीं घटेगा, सी घट जाएगा, ई सी डी नहीं घटेगा, ई भी घट जाएगा, एफ नहीं घटेगा, जी भी घट जाएगा, लेकिन एच आपका क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, 4 नंबर डी का आपको दिया है, बोला है कि एफ जी एच ए, तो डी का पूरक डी डैश, तो क्या करेंगे, यू में से डी को घटा देंगे, तो ए बचेगा, बी बचेगा, सी बचेगा, डी बच जाएगा, ई भी बच जाएगा, एफ नहीं, ए घट जाएगा क्योंकि ए स्टार्टिंग में, यहाँ पंक्ति में ए है, तो बच जाएगा बी सी डी ई बच जाएगा, एफ जी एच और ए घट जाएंगे, तो बचेगा बी सी डी ई, एफ भी आपका घट जाएगा। तो ये वाली चीज़ आपकी क्या हो जा रही है, बच जा रही है। तो ये निकल गया डी का पूरक। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस प्रकार आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दोस्तों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3। चलिए इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, इस बात को भी जरा पकड़ बनाते हैं। जो सार्वत्रिक समुच्चय है, ध्यान से समझेंगे इस बात को। कहने का मतलब है जो सार्वत्रिक समुच्चय है वो किसका मतलब अवयव है, प्राकृत संख्याओं का, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। जो सार्वत्रिक समुच्चय का मान है वो प्राकृत संख्याओं से बिलोंग्स कर रहा है, तो सबका पूरक समुच्चय निकालना है। कहने का मतलब 1 नंबर, तो 1 नंबर जो है ना उसका पूरक समुच्चय क्या है, एक्स 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 सच डेट एक्स एक समप्राकृत संख्या है, समप्राकृत संख्या है, इसका पूरक समुच्चय निकालना है। ठीक है ना। अब सोचिए प्राकृत संख्या में विषम और सम दोनों होते हैं, तो सम संख्या पूरक निकालने का मतलब हो गया कि वो जिसका पूरक निकालना है उसको यू के साथ घटा देंगे, तो इसका पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा, सम प्राकृत संख्या को इसमें से निकाल लेंगे तो विषम प्राकृत संख्या बच जाएगी। तो इसलिए लिख सकते हैं पूरक समुच्चय बराबर पूरक समुच्चय बराबर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा एक्स सच डेट एक्स, एक कौन सा बच जाएगा, सम को इसमें से निकाल लेंगे तो विषम बच जाएगा, एक विषम प्राकृत संख्या है, हो गया। अब 2 नंबर क्या निकालना है, 2 नंबर दिया है एक्स सच डेट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है, इसका भी क्या निकालना है, पूरक समुच्चय निकालना है, इसका भी क्या निकालना है, पूरक समुच्चय निकालना है। इसका पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे।
देखिए अब प्राकृत संख्या u में से तो घटाना पड़ेगा इसको ना, इसका पूरक निकालना है तो इसको u से घटाना पड़ेगा, तो विषम इसमें से निकाल लेंगे तो सम बच जाएगा। तो लिख सकते हैं वही भाषा, x सजेट x एक क्या है, सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है। ये 2 नंबर है। अब देखते हैं हम लोग 3 नंबर। 3 नंबर क्या दिया कि x सजेट x संख्या 3 का एक धन गुणज है। x सजेट x किसका, संख्या 3 का एक धन गुणज है, धन गुणज है। तो इसका भी पूरक समुच्चय निकालना है, कुछ नहीं करना है, माइंड यूज करना है बस, कुछ नहीं। पूरक समुच्चय अब इसको घटा देंगे u के साथ, जो 3 का गुणज इसमें से घट जाएगा तो बिना 3 का गुणज वाला संख्या बच जाएगा। तो उसको लिख दीजिए वही कि x सजेट x क्या है, संख्या 3 का गुणज नहीं है, 3 का गुणज नहीं है। बातें समझने वाली है ये बस, मतलब 3 के गुणज जब इसमें से निकाल लेंगे तो इसमें 3 का गुणज वाला नहीं बचेगा, तो लिख देंगे x सजेट x संख्या 3 का गुणज नहीं है। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन, 4 नंबर क्या दिया है, बोल रहा है कि x सजेट x एक अभाज्य संख्या है। x सजेट x क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो सोचिए इसमें से जब प्राकृत संख्या में से अभाज्य संख्या निकाल लेंगे तो इसमें अभाज्य संख्या नहीं बचेगा, तो पूरक समुच्चय वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखिए, पूरक समुच्चय, पूरक का समुच्चय निकालना है तो पूरक समुच्चय इसका क्या हो जाएगा, इसका पूरक समुच्चय हो जाएगा x सजेट x एक अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब इसमें अभाज्य संख्या नहीं रह जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं है। ओके, अब 5 नंबर देखिए, 5 नंबर x सजेट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। 5 नंबर जो है वो बोल रहा है कि x सजेट x 3 और 5 से, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। अब सोचिए 3 और 5 से विभाजित वाली संख्या होने, इसमें क्योंकि इसका पूरक समुच्चय निकालना है ना, तो इसको घटाएंगे इसमें, तो क्या क्या घटेगा, इसमें 3 और 5 से जो भी विभाजित होने वाली संख्याएं थी वो सब घट जाएंगी। तो इसमें 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं नहीं बचेंगी जब इसको घटा देंगे, तो इसका पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा, पूरक समुच्चय, इसका पूरक समुच्चय हो जाएगा x सजेट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली क्या है, संख्या नहीं है। मतलब इसमें 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं एक भी नहीं बचेंगी। इस प्रकार 5 नंबर तक क्वेश्चन बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो दिया है x सजेट x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पूरक समुच्चय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, क्योंकि इसको सार्वत्रिक समुच्चय से घटाना पड़ेगा, इसका पूरक निकालना है तो पूर्ण वर्ग संख्या इसमें से घट जाएगा। जब पूर्ण वर्ग संख्या इसमें से घट जाएगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बचेगा। तो यहाँ जो पूरक समुच्चय हो जाएगा वो हो जाएगा x सजेट x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बचेगा। 7वां जो क्वेश्चन वो दिया है कि x एक पूर्ण घन संख्या है, x सजेट x एक पूर्ण, यहाँ पर वर्ग दिया था ना, वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो वर्ग संख्या घट गया तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बचा। यहाँ पर पूर्ण घन संख्या दिया, समझिएगा, पूर्ण घन संख्या है। तो सोचिए पूर्ण घन मतलब पावर 3, तो इसमें से घटाएंगे ना, इसका पूरक निकालना है। जब इसका पूरक समुच्चय आपको निकालना है जी, तो इसको तो घटाना पड़ेगा। इसको u से घटाएंगे तो जो पूर्ण घन संख्या वो सब घट जाएगा, और बचेगा कौन, जो पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो लिख सकते हैं x सजेट x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 7 बन गया।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, वो दिया है एक्स डेट एक्स प्लस 5 बराबर 8। तो इसका पूरक समुच्चय क्या होगा उसको समझिए, पूरक समुच्चय। ठीक है, देखिए बुआ यहाँ से x का जब मान निकालेंगे +5 को इधर लाएंगे -5, तो 8 में से 5 घटेगा, 3 बचेगा, तो x का मान 3 निकलेगा। ये इसका पूरक निकालना है, 3 का पूरक निकालना है, तो इसमें से 3 घट जाएगा, तो ये होगा प्राकृत संख्या का समुच्चय ही होगा, लेकिन 3 उसमें नहीं होगा। तो लिख सकते हैं x डेट x एक क्या है, प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या है, लेकिन नीचे लिख रहा हूँ, लेकिन x इज नॉट इज इक्वल 3। जो x का मान 3 होगा वो नहीं होगा, क्योंकि 3 का ही तो कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यहाँ से x का मान 3 निकाल लिया, तो 3 का कॉम्प्लीमेंट पूरक निकालेंगे तो इसमें 3 नहीं रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, वो x सच डेट x सच डेट 2x + 5 अब बराबर 9। तो यहाँ जो पूरक समुच्चय हो जाएगा, पूरक समुच्चय वो क्या हो जाएगा, x सच डेट। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का मान निकालेंगे +5 को इधर लाएंगे तो -5, तो 9 में से 5 घटेगा 4, और 2 गुना में इधर बटा में चला जाएगा, तो काट कपट करेंगे तो यहाँ से x का मान निकलेगा 2, तो 2 का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, तो 2 इसमें से घट जाएगा, इसका मतलब इसमें 2 नहीं होगा। तो लिख सकते हैं x सच डेट x क्या है, एक प्राकृत संख्या ही होगी, एक क्या है, एक प्राकृत संख्या है, लेकिन यहाँ पर x इज नॉट इज इक्वल 2, x का मान 2 के बराबर नहीं है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 1 से लेकर मतलब 3 का 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक काम करते हैं, इस बात को इतना समझ लीजिए, अब देखते हैं आगे, इस भाग को मिटका देता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाने के लिए तो मिटकाना ही पड़ेगा ना। चलिए अब देखिए जाए जी, ये 9 नंबर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 3 का 10 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ये बोल रहा है कि x सच डेट x लेस देन कितना है 7। ठीक है, इसका मतलब है कि x का जो मान है वो 7 और 7 से बड़ा है, मतलब 7 और 7 से जो बड़ा है वो सारी संख्या को घटा देंगे तो 1 2 3 4 5 6 तक बच जाएगा। तो इसका जो पूरक समुच्चय निकलेगा, इसका जो पूरक समुच्चय निकलेगा वो हो जाएगा, जब 7 और 7 से लेकर सारे अवयव को घटाना पड़ेगा। बड़ा का मतलब x का मान 7 से लेकर बड़ा है, तो 7 से बड़ा घटा देंगे तो बचेगा 1 2 3 4 5 6 तक आपका एलिमेंट्स बच जाएगा। और इसका अंतिम क्वेश्चन 11 जो क्वेश्चन दिया है वो बोल रहा है कि x सच डेट x बिलोंग कर रहा है प्राकृत संख्या से और 2x + 1 लेस देन है 10। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, ये +1 को इधर लाएंगे -1 तो बचेगा 9, तो 2 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो इसका मतलब 9/2 हो जाएगा। तो 9/2 का मतलब हो गया 4.5, यानी जो x का मान है वो 4.5 से बड़ा है, 4.5 से बड़ा, तो 4.5 मतलब 4.5 से बड़ा, ये टोटल आ जाएगा 5 6 7, ये सब घट जाएंगे, क्योंकि x का मान यहाँ पर हल करने पर आ रहा है कि x लेस देन कितना 9/2, इसका मतलब लेस देन 4.5, तो 4.5 से बड़ा तो क्या आएगा 6 7 8, ये सारे एलिमेंट्स होंगे। तो इसी का तो पूरक समुच्चय निकालना है, तो यहाँ जो पूरक समुच्चय निकलेगा वो क्या हो जाएगा, या 4.5 से जो बड़ा होगा सबको घटा देंगे तो बचेगा 1 2 3 4, ये 4.5 से छोटा है, ये इसका क्या निकल गया, पूरक समुच्चय निकल गया। तो इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको मिटाइए। अब क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके चलिए, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी अच्छे तरह से समझिएगा, अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 में u, a और b दे दिया आपको, तो आपको सिद्ध करना, सत्यापित करना है इस बात को। चलिए पहले दिया क्या क्या 4 नंबर में उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, u का मान क्या दिया इसको देखिए, u का मान दे दिया 1 से लेकर 9 तक दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और समुच्चय a का भी मान आपको दे दिया 2 4 6 8, 2 4 6 8। ठीक है, और आपको b का भी मान दे दिया है 2 3 5
7। तो इसका एक नंबर आपको प्रूव्ड है, सत्यापित वेरीफाई करना है, वेरीफाई सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है, इसका एक नंबर क्वेश्चन देखिए। सत्यापित करना ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक, ये सत्यापित करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको सत्यापित करना है, इसको हटा देते हैं। पहले यहाँ पर जो चीज़ें मेरे को निकालनी है निकाल लेते हैं। ए का पूरक और बी का पूरक हम निकाल लेते हैं, ये काम करेगा। यहाँ से ए का पूरक, ठीक है, ए का पूरक पहले निकाल लेते हैं। इसलिए ए का पूरक क्या हो जाएगा, यू में से क्या करेंगे, ए को घटा देंगे। यू में से ए को घटाएंगे तो 2 4 6 8 घट जाएगा, तो बचेगा 1 2 घट जाएगा, बचेगा 3 5 7 9, ये वाली चीज़ें क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। इसी प्रकार बी का पूरक निकाल लेंगे तो 2 3 5 7 घट जाएगा, 2 3 5 7, तो बचेगा 1 4 5 भी घट जाएगा, 6 7 भी घट जाएगा, तो बचेगा 8 और 9। ये निकल गया बी का पूरक। अब देखिए यहाँ से इन दोनों का एक बार इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, मतलब एक बार इनका क्या निकाल लेते हैं, इंटरसेक्शन, और एक बार यूनियन। चलिए, इसलिए ए के पूरक का इंटरसेक्शन बी का पूरक निकाल लेते हैं। मतलब जो ए का पूरक का मान है, बी का पूरक, दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में मिलेगा। दोनों में क्या मिल रहा है, 1 3 मिल रहा है क्या, 5 मिल रहा है क्या, 7 मिल रहा है क्या, नहीं, क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। ठीक है, और तथा ये भी चीज़ें निकाल लेते हैं। ए और बी के पूरक का यूनियन निकाल लेते हैं। यूनियन का मतलब दोनों को मिला देते हैं, मिलाएंगे। 1 के बाद क्या हो जाएगा, 3 के बाद इसका मिल जाएगा 4 के बाद 5 के बाद इसका मिलेगा 6 के बाद 7 के बाद 8 के बाद मिल जाएगा 9। तो ये निकल गया ए और बी के पूरक का इंटरसेक्शन, ए और बी के पूरक का यूनियन। अब एक नंबर जो क्वेश्चन में सिद्ध करना है उसका एलएचएस साइड भाग उठा लेते हैं। ठीक है ना, आप बुक देखिए एक नंबर में क्या सिद्ध करना है। एक नंबर में आपको ये सिद्ध करना है, इसका एलएचएस साइड हम उठा लेते हैं, ए और बी के यूनियन का पूरक, ये सिद्ध करना है। इससे पहले क्या करेंगे, इसका मान निकालने के लिए सबसे ए और बी का यूनियन निकालेंगे। इसलिए लिख देते हैं, चूंकि ए और बी का यूनियन निकाल लेते हैं, ए और बी का यूनियन कर देंगे, ए और बी दोनों को मिला देंगे। मिलाइए, तो 2 3 4 5 6 7 8 मिला दिया मैंने ए और बी को। तो ए और बी इसका पूरक निकालना है, इसलिए लिख सकते हैं ए और बी का जो पूरक है ये हो गया। इसका मान निकालने के लिए इसको यू से घटाएंगे, तो यू घटाओ ए और बी का यूनियन हो गया। ठीक है, ए और बी का क्या हो गया, यूनियन हो गया, घटा देंगे, क्योंकि ए यूनियन बी का पूरक निकालना है तो इसको यू से घटाना पड़ेगा। सोचिए यू में से ए यूनियन बी को घटाएंगे तो क्या क्या घटेगा, बच क्या जाएगा, आपको बच जाएगा 1, मतलब यहाँ बचा 2 से लेकर 8 तक घट जाएगा। तो यहाँ से 2 से लेकर 8 तक घटेगा, तो 1 का क्या बच गया, 9 बच गया। तो ए यूनियन बी का पूरक निकल गया इतना। एक काम करते, यहाँ जो इंटरसेक्शन निकला था इसको समीकरण 1, और यहाँ जो एक और मान निकला था, दोनों को मतलब पूरक समुच्चय का इंटरसेक्शन यूनियन दोनों निकाले थे। एक को समीकरण 1, एक को समीकरण 2, और इसको लेते हैं समीकरण 3। ठीक है ना, तो देखिए समीकरण 1 से और समीकरण 3 से चलते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से, समीकरण 1 और 3 से क्या मिल रही है, समीकरण 1 और 3 से ये मिल रहा है कि इसका एलएचएस साइड सेम हो रही है, तो एलएचएस साइड भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ये वाली। इसलिए लिख सकते हैं ए यूनियन बी का जो पूरक समुच्चय है वो बराबर हो जाएगा उसके इंटरसेक्शन के, मतलब ए इंटरसेक्शन ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक। प्रूव्ड, यही पहला में आपको सिद्ध करना था, ये सत्यापित हो गया। ठीक है, अब जो दूसरा में आपको सत्यापित करना उसका एलएचएस साइड आप उठा लीजिए। ठीक है, उसका एलएचएस साइड क्या है, उसका एलएचएस साइड है इंटरसेक्शन का, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का पूरक, ये उठा लिया। तो पहले ए और बी का, इसलिए ए और बी का क्या करते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का दोनों में क्या मिल रही है, दोनों में 2 मिल रहा है, और 4 मिल रहा है क्या, 5 6 भी नहीं मिल रहा है, 8 भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ मिल क्या रहा है, दोनों में सिर्फ 2 मिल रहा है। अब इसका पूरक निकाल लेंगे, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी का जो पूरक हो जाएगा वो हो जाएगा, यू से घटाना पड़ेगा इसको, तो यू घटावे ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब देखिए 2 को घटा देंगे यू में सर, तो बच क्या जाएगा, देखिए 1 3 5 6 7 8 9, मैंने क्या किया, घटा दिया, तो ये वाली चीजें आ गई। ठीक है, तो अब देखिएगा समीकरण, इसको ले लेते हैं 4। ठीक है, तो समीकरण है किससे, 2 से और 4 से देखिए, समीकरण 2 एवं किससे, समीकरण
4 से। तो समीकरण 2 और 4 से देखिए जाए, समीकरण 2 और ये समीकरण 4, इसका RHS साइड क्या है, बराबर है। जब RHS साइड बराबर है तो इसका LHS साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो इसलिए हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का पूरक अब बराबर हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट प्रूव्ड। यही क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था, साबित करना था। इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, उनका कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन और यूनियन निकाल दिया। उसके बाद जो एक नंबर में LHS सेट था उसको उठा लिया, उसका मान निकाल लिया, फिर यहाँ समीकरण से तुलना कर दिया। और दो नंबर में भी ऐसे किया, जो LHS सेट था उसको उठाकर उसका मान निकाल लिया और इसका तुलना कर दिया, मतलब समीकरण से तुलना कर दिया। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, सॉल्व हो गया। बस अब अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। विदा करिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।